शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बेसिकली डिपेंड्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं पहले यही समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अगर हमारा कोई कर्व, अगर मान लीजिए ये लाइन है ना, तो ये लाइन इस तरह से बनेगी हमारी, या कोई और कर्व होता अगर वो इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, तो इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। ठीक है जी, मतलब फंक्शन हमारा क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। अगर कोई कर्व हमारा इस तरह से बन रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, कभी कभी कर्व हमारा इस तरह से भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ना तो वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे? नॉर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो ये घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो ये तो हम ग्राफ से पता चल गया कि भाई ये जो ना हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। हम इससे डेरिवेटिव से कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो उसके लिए में क्या करना होता है? देखिए कोई हमारा फंक्शन f(x) गिवन होगा, ठीक है ना, उसका सबसे पहले हमें f'(x) फाइंड करना है। ठीक, f'(x) फाइंड करने के बाद तुरंत ही हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं f'(x) को 0 रखकर। ठीक, उसके बाद हमें यह चेक करना होता है कि उन क्रिटिकल पॉइंट से हमारे इंटरवल मिलेंगे, और f'(x) की वैल्यू अगर उस इंटरवल में 0 से बड़ी आ जाती है तब तो फंक्शन हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। देन f(x) इज इंक्रीजिंग। और अगर किसी इंटरवल में f'(x) की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग हो रहा होगा, कि फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया हुआ था वो दे रखा है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। तो मैंने सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख दिया, f(x) इक्वल्स टू 3x प्लस 17। सबसे पहले में क्या करना? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने f'(x) फाइंड करा, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो देखिए 3x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, और 17 का 0। ठीक, अब देखिए आप x की जगह कोई भी पॉइंट रख दीजिए, कोई भी पॉइंट रखिए, हमारा f'(x) क्या रहेगा? 3 रहेगा। भाई जब इस वाले फंक्शन में x है ही नहीं तो आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, प्लस का 100 पुट कर दीजिए, माइनस का 100, ये ऑलवेज क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो हम लिख रहे हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f'(x) हमेशा क्या रहेगा? वो 3 रहेगा। इसका मतलब वो 0 से बड़ा रहेगा, और जैसे ही वो 0 से बड़ा जाता है f'(x) की क्या हो जाता? फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाता। लिखेंगे सो f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। और अगर आप इसे डायग्राम बना के भी देखना चाहते हैं ना, तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं। सर इसका आप डायग्राम बनाएंगे ना तो इस तरह से हमारी एक लाइन जाएगी। अब ये लाइन जा रही है तो इनफाइनाइट तक जा रही है यार, ये ऊपर की तरफ को चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया था शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है? e की पावर 2x। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही किया जाता है। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे कितना हो जाएगा? 2।
तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। देखिए e की पावर जो x की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 2 से बड़ी होती है, 3 से छोटी होती है। ठीक है, ये आप याद रखना कि e की पावर x जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 से बड़ी होती है, 3 से छोटी हो जाती है। तो आप इसमें x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमेशा e की पावर 2x जो देगा ना, ये इतना, ये हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू देगा और 3 से छोटी वैल्यू देगा। तो 2 के मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है ना, तो आप x या कुछ भी पुट कर दीजिए, लिख रहे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स, हमारा जो ये एफ डैश एक्स रहेगा ना, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब 0 से बड़ा हो गया एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक एक्स की वैल्यू के लिए कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, हमेशा एफ एक्स जो ना ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा हमारा कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमेशा ओपन इंटरवल हमें गिवन होता है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 π एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। ठीक है, पहले वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, साइन एक्स। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए पहला इंटरवल हमें क्या दे रखा, 0 से π/2, तो हम चेक कर रहे हैं इन 0 से π/2। ठीक है ना, यहां पर हमारा ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, π/2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, इनके बीच की वैल्यू हमारी गिवन है। ठीक है ना, तो 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वाड्रेंट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। भाई 0 से 92 π/2 जो रहता है यही रहता ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, तो भैया हमारा कॉस एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन 0 से π/2 एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारा क्या, कॉस एक्स, तो ये पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0। सो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन जो गिवन होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। बी पार्ट देखिए, इंटरवल क्या गिवन है, π/2 से π, तो π/2 से π का मतलब क्या हो गया, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। लेकिन एफ डैश एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो ये निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स है, वो 0 से कम हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो भैया जैसे एफ डैश एक्स निगेटिव आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। तो लिख देंगे सो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरे वाले पार्ट में हमें दे रखा है इंटरवल 0 से π। ठीक है, तो 0 से π का मतलब हो गया यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, तो यहां से यहां तक तो वो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये ना तो वो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे फ्रॉम पार्ट 1 ए एंड बी। भाई इन दोनों पार्ट से आप देखो ना, यहाँ इस वाले इंटरवल में तो बढ़ रहा था और इस वाले इंटरवल में घट रहा था। टोटल हमारा अब जो हो गया इंटरवल वो 0 से लेके π तक हो गया, तो अब वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखिए इससे डेरिवेटिव से तो हमें ये पता चल गया कि वे हमारा फंक्शन इस तरह से रहा होगा कि कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है। अगर आप इसे डायग्राम बना के भी सॉल्व करते ना, तो देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी, तो 0 मैंने यहां पे लिया π/2 क्योंकि मैं तो एक्स के एंगल पुट करने हैं ना, यहां हो गया π,
फिर हो जाएगा 3π/2, यहाँ हो गया 2π, इधर की तरफ माइनस में भी रहा होगा माइनस के π/2 वगैरह इस तरह से। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो यहां से ना हमारा जो ग्राफ था ना वो ऊपर की तरफ जाता है इस तरह, 90 पे जाके ना वो यहाँ क्या हो जाता है, ऊपर जाके 1 पे आ जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है यहाँ तक, इस तरह से आएगा, और फिर वो यहाँ आ जाएगा -1 पर, -1 के सामने यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से बढ़ता जाता है। तो हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरह से चलता है ये। तो आप देखिए 0 से π/2 के बीच में तो वो बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। और π/2 से लेके पाई तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो वही हमें पहला जो इंटरवल दिया था 0 से π/2, तो वो तो इंक्रीज हुआ। π/2 से पाई तक वो डिक्रीज हुआ, नीचे की तरफ आया। और भाई 0 से लेके पाई तक वो ना तो ऊपर गया और ना ही नीचे आया ना, इस तरह से, ना तो वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x² माइनस का 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में वो बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और किस इंटरवल पे वो डिक्रीज कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। फंक्शन में गिवन है fx, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमें f' फाइंड करना होता है, तो हमने इसका f' फाइंड कर दिया एक बार डिफरेंशिएशन। तो 2x² का कितना हो जाएगा 4x, माइनस 3x का कितना हो जाएगा 3। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, f' को 0 के इक्वल रख देते हैं, f' इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 4x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, और 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस का 3, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये इस वाले पॉइंट पे ना कर्व हमारा घूम रहा है। जैसे अगर हमारा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, तो भाई ये 0 है, x की वैल्यू यहां पर हमारी 1 रही होगी, और इससे पहले कहीं पर ना 3/4 रहा होगा। तो कर्व हमारा इस तरह से रहा होगा कि मान लीजिए इस तरह से है ना, तो वो यहाँ 3.4 पे ना यहाँ पे घूम रहा है कर्व। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है, तो जहां पर कर्व घूम रहा होता वो वाली वैल्यू दे देता। तो x जो ना हमारा 3/4 पर घूम रहा है, हो सकता है कि वो ऐसे घूम रहा हो या ऐसे घूम रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वो हमें पता चलेगा कि अब कौन से वाले इंटरवल में वो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखिए हम जो ना एक रियल लाइन बनाएंगे इस तरह से, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद एक रियल लाइन बनाएंगे। ये हमारा माइनस इनफाइनाइट रहेगा, इधर प्लस का इनफाइनाइट हो जाता है। 3/4 इनके कहीं बीच में आ रहा होगा यहाँ पर। देखिए इस 3/4 ने ना इस रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया माइनस के इनफाइनाइट से प्लस का 3/4, एक हो गया 3/4 से प्लस का इनफाइनाइट। देखिए हमने ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे 3/4 को, क्योंकि देखिए 3/4 पे ना तो वो घूम मतलब नीचे की तरफ आता है, ना ही वो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे ना बिल्कुल पैरेलल रहता है वो एक्स एक्सिस के। ठीक, तो 2 इंटरवल हमारे फाइंड हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि भाई किस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है। देखिए इंक्रीज और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, हमें f' चेक करना होता है। वो 0 से बड़ा होता तो इंक्रीजिंग होता, और f' 0 से छोटा होता तो डिक्रीजिंग होता है। लिख रहे हैं नाउ इन माइनस के इनफाइनाइट टू 3/4 f', हमें इस f' का साइन चेक करना है माइनस के इनफाइनाइट से 3/4 पर। तो देखिए इस वाले इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू ले लेंगे हम। 3/4 से छोटा क्या रहा होगा हमारा 0। देखिए 0 हमारा इससे पहले आया होगा, भाई 3/4 से छोटा है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 2 भी ले सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से बड़ा 3/4 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और वो आप ना रफली सॉल्व कीजिए, इस f' में रखिए। ये हमारा क्या 4x माइनस 3 है। भाई मैंने यहाँ पे ना x के 0 पुट कर दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 आ गई। तो इसका मतलब हमारा जो f' है ना वो माइनस का 3 आ गया, मतलब वो 0 से छोटा आ गया। आप 0 की जगह -1 भी पुट करके देख सकते हैं, कोई एक वैल्यू पुट करके देख लीजिए,
ये भी देखिए 4 -1 और -3, तो -7 आ गया, लेस देन 0 रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा डिक्रीजिंग है। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस के इनफाइनाइट टू प्लस का 3/4 एंड इन 3/4 टू प्लस का इनफाइनाइट। भाई इस इंटरवल में चेक करके देखते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो 3/4 से बड़ी है और इनफाइनाइट से छोटी है। तो देखिए इससे बड़ा हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हम 2 पुट करके देख रहे हैं एफ डैश एक्स में, रफली करना है ये काम आपको। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए, -3, 8 -3 हो गया, प्लस का 5 आ गया। आप अगर 1 भी पुट करते ना तो कितना हो जाता, 4 1 जा 4 -3, तब 1 आ जाता, तब भी वो हमारी क्या रहती, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो भाई इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू रहेगी ना वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 3/4 टू प्लस का इनफाइनाइट। तो हमसे पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में हो रहा है, इंटरवल फाइंड करिए, तो वो ये वाला इंटरवल है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल बताना था, तो वो ये वाला इंटरवल है। आ गया फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 7। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है। कितना हो जाएगा, 2x की पावर 3 का 6x स्क्वायर माइनस 2 बाहर आएगा 6x हो जाएगा माइनस का 36, 7 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। इन सब में 6 कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 और इक्वल्स टू में 0। ये 6 0 के पॉइंट में चला जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 0.6 हो जाएगा। 0 के पॉइंट में आप कुछ भी रख दीजिए, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे हम 3 माइनस 2 एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस 3 और यहां हमने 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। x माइनस 3 बाहर आ जाएगा कॉमन, x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू में 0। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो ये 0 है या ये 0, तो x की 2 वैल्यू निकल गई, एक तो आई प्लस का 3 और यहां से आगे माइनस का 2। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब ये है कि हमारा जो कर्व है ना वो x इक्वल्स टू 3 पे घूम रहा है, एक तो इस तरह से, मतलब वो कर्व घूम रहा है, और -2 पे भी घूम रहा है वो। ठीक, तो हमें सबसे पहले इंटरवल फाइंड करने हैं, तो हमने एक रियल लाइन बना दी। यहां तो हो गया माइनस का इनफाइनाइट और इधर हो गया प्लस का इनफाइनाइट। -2 पहले आएगा इधर, तो मैंने -2 लिख दिया, इधर कहीं 3 होगा इसके आगे। देखिए इन दोनों ने, -2 ने और 3 ने, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए ना, इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें, इसमें और इसमें। तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2, ये वाला इंटरवल हो जाएगा हमारा -2 से प्लस का 3, और ये इंटरवल हो जाएगा प्लस के 3 से इनफाइनाइट तक। तो हमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो निगेटिव है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, और 0 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो हम सबसे पहले तो इस वाले इंटरवल में चेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं इन माइनस का इनफाइनाइट कॉमा माइनस का 2, हमारा जो एफ डैश एक्स है ना उसका साइन चेक करेंगे। तो ये रफली काम होता है हमें चेक करने का।
अब देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2, तो इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू ले लेंगे। जैसे -2 से पहले हमारा क्या रहा होगा, -3 रहा होगा। तो मैं एफ डैश एक्स में ना, यहां ये जो आया है इसमें -3 पुट करके देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 6 एफ डैश एक्स, ये रफली कहा मैं आपको अलग सॉल्व करना। एक्स की जगह -3 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर -6 -3 -36, तो 6 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 -36, 6 9 जा 54 +18 -36। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, एक हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। ये दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। भाई 0 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा हमारा एफ डैश एक्स, तो हम लिख रहे हैं एफ डैश एक्स जो ना इस वाले इंटरवल में 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा आने का क्या मतलब हुआ कि हमारा एफ एक्स जो रहेगा ना इंक्रीज रहा होगा, इसमें इंक्रीजिंग, ठीक है ना। यहां पे इस वाले इंटरवल में एफ एक्स जो रहा है ना वो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग करेगा इस वाले इंटरवल में, ठीक। वैसे तो हमारा अधिकतर ये होता है कि अगर पहले वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो दूसरे वाले में डिक्रीज हो रहा होता, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा होता। फिर भी हम इसे चेक करेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे इन -2 टू +3 इस वाले इंटरवल में। देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, सबसे अच्छा है 0 ले लेते हैं। देखिए हमारा जो एफ डैश एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, 6x² था तो 6 × 0 होगा, 0 का स्क्वायर -6 × 0 हो जाएगा, ठीक, और -36। तो भैया एफ डैश एक्स ना -36 आ रहा है। माइनस आने का मतलब वो क्या है, 0 से छोटा है। तो इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। भाई इस वाले में डिक्रीज हो रहा है, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। और लास्ट वाला इंटरवल हमारा ये बचा, लिख रहे एंड इन 3 टू इनफाइनाइट। तो 3 से बड़ी कोई भी नंबर आप ले लीजिए। 3 से बड़ा क्या होता है, 4, है ना। तो हमने इस 4 पे फंक्शन की एफ डैश एक्स चेक करेंगे, सॉरी एफ डैश एक्स चेक करते तो 6 4 का स्क्वायर -6 × 4 -36। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 16 6 जा 96, ठीक, -24 -36, तो 96 माइनस इन दोनों को ऐड करा 60 हो गए, +36 है, 0 से बड़ा आएगा। तो हमेशा एफ डैश एक्स क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां हो रहा है, एक तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और एक इस वाले इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज पूछा था तो डिक्रीज सिर्फ इस वाले इंटरवल में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। फंक्शन हमें पहले वाले पार्ट में गिवन है x² + 2x - 5। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 2x + 2। एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए के बाद हमें क्या फाइंड करने होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा ये 2x + 2 = 0। तो 2x = कितना हो जाएगा, -2, और x = हो जाएगा -1। ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा -1 आ गया, इसका मतलब -1 पर कर्व घूम रहा है। तो इस वाले -1 ने हमारी जो रियल लाइन है ना -∞ से प्लस के इनफाइनाइट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक तो इंटरवल हो गया हमारा -∞ टू -1, और एक इंटरवल हमारा हो जाएगा -1 टू +∞। ओपन इंटरवल ही रखेंगे हमेशा, मतलब इसमें -1 इंक्लूड नहीं हो रहा, इधर भी -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। फिर हमें चेक करना कि इस वाले इंटरवल में हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो लिख रहे इन -∞ टू -1 एफ डैश एक्स चेक करेंगे। देखिए इन दोनों -∞ से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं। देखिए -1 से छोटा क्या होता है, -2 रख के देखते हैं हम एफ डैश एक्स में। तो ये रफली काम है हमारा। देखिए एफ डैश एक्स क्या हमारा हो जाएगा,
2 मल्टीप्लाई एक्स के -2 रख दिया मैंने और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस का 2, कितना आ गया -2, मतलब 0 से छोटा है। तो आपको ये रफली सॉल्व करना, आपको देखना है कि f' हमारा इस वाले इंटरवल में क्या है, तो वो 0 से छोटा है। 0 से छोटे होने का मतलब क्या है कि हमारा f(x) जो है ना, हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस वाले इंटरवल में तो वो डिक्रीज हो रहा है। फिर इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, इन माइनस का 1 टू प्लस का इनफाइनाइट। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू देख लीजिए, 0 भी हमारी -1 से बड़ी है, प्लस का 1 भी है, तो हम 0 पुट करके देखते हैं f' में। ठीक, तो f' में चलिए यही पुट करके देख लेते हैं। तो f' हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, वैसे यहां नहीं करना, यही अलग करके देखते हैं। f' जो हो जाएगा ना हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, और वो 0 से बड़ा होता है, तो f' की वैल्यू जो आएगी ना वो 0 से बड़ी आ जाएगी। तो 0 से बड़े आने का मतलब क्या हो गया, f(x) इज इंक्रीजिंग। इस वाले इंटरवल में तो वो इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, इस वाले इंटरवल में नीचे की तरफ कर्व आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बी वाले पार्ट में हमसे कहा गया है f(x) इक्वल्स टू 10 - 6x - का 2x², तो हमें इसका पहले तो f' फाइंड करना है। 10 का कितना हो जाएगा 0, -6x का -6 और -2x² का -4x। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें f' को किसके इक्वल रखना, 0 के। -6 - 4x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -4x इक्वल्स टू +6 और x इक्वल्स टू 6 अपॉन -4। 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू -3/2 आ गया। इस -3/2 ने हमारी रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। -3/2 बीच में आ रहा है, तो ये एक तो इंटरवल बना हमारा -∞ से -3/2, और एक इंटरवल बनेगा हमारा -3/2 से +∞। ठीक, अब हमें चेक करना है कि इस वाले इंटरवल में f' का साइन क्या है, तो लिख रहे इन -∞ से -3/2 f'(x) हमारा ये है। इससे छोटी कोई भी वैल्यू देख लीजिए, देखिए -3/2 से छोटा जो होगा ना वो -2 रहा होगा, ठीक है ना, -3 भी रहा होगा। आप कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं -3 पुट कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए f' हमारा क्या हो जाएगा, ये -6 ऐसी रहा, माइनस का साइन ये रहा, 4 मल्टीप्लाई x की जगह मैंने -3 पुट करा, तो -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, प्लस का 6 आ गया। इसका मतलब f' जो 0 से बड़ा है, तो f' हमारा 0 से बड़ा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में। ठीक, अब चेक करेंगे हम इस वाले इंटरवल में -3/2 से प्लस का इनफाइनाइट, तो f' का साइन चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए ना हमें इस दोनों के बीच की कोई वैल्यू लेनी है। -3/2 से बड़ा 0 होगा, अगला नंबर a1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो देखिए 0 पुट करके देख रहे हैं हम, तो -6 -4 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर कितना है -6, मतलब 0 से छोटा रहा होगा f'। तो भैया हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर हमारा f' 0 से छोटा आ जाता तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता, डिक्रीजिंग हो जाता। तो इस वाले इंटरवल में तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, और इस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। सी पार्ट में हमें फंक्शन क्या बना, -2x³ -9x², -12x प्लस का 1, और हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम f' फाइंड करते हैं। तो देखिए माइनस का साइन तो ऐसे रहा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6x² माइनस 9 2 जा 18x और माइनस का 12, और प्लस का 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f' को 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये जगह माइनस का 6x² माइनस का 18x और माइनस का 12 और इक्वल टू में 0। माइनस का 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बचा x² प्लस 3x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये -6 जो है 0 के अपॉन आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं।
टू के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 आ जाए, 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे x प्लस 2 और यहां से आ जाएगा प्लस का 1 कॉमन x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा बाहर आ गया, यहां हो गया x प्लस 1 और इक्वल्स टू में आ गया 0। x की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 और माइनस का 1। देखिए ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कर्व हमारा घूम रहा है। तो इस वाले दोनों पॉइंटों ने हमारे रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए माइनस का 2 हमारा छोटा है, वो पहले आएगा, माइनस का 1 बाद में आएगा। तो इन दोनों पॉइंट ने ना हमारे इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो इंटरवल बना ये माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 2, एक इंटरवल बना माइनस के 2 से माइनस का 1, एक इंटरवल बन गया हमारा -1 से प्लस का इनफाइनाइट। अब हमें हर एक इंटरवल में चेक करना है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। तो सबसे पहले तो हम पहले वाले इंटरवल में इसका साइन चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स का। ये हमारा रफली काम होता है साइन चेक करने का। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे -2 से पहले क्या आया होगा, माइनस का 3 आया होगा, ठीक है ना। -3 पे इस एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। तो देखिए ये रफली काम है, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 3 और माइनस का 12। -6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 माइनस का 12, ये माइनस का 54 हो गया प्लस का 54 माइनस का 12, ये कट गए तो कितना बचा माइनस का 12, मतलब 0 से छोटा है। एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना इन दोनों के बीच की, वो हमेशा एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ना वो हमारा डिक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में। इन माइनस के 2 से माइनस का 1, इस वाले इंटरवल के बीच की वैल्यू देखते हैं कोई भी, -2 से बड़ा और -1 से छोटा क्या होगा हमारा, माइनस का 3/2, ठीक है ना भाई। ये माइनस का 3/2 इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, ठीक। तो हमने ऐसे किया कि इस वाले -3/2 को ना इसमें एफ डैश एक्स में पुट करके देखा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस का 6 रहा, माइनस का 3/2 का स्क्वायर, माइनस का 18, माइनस का 3/2 और माइनस का 12। देखिए माइनस का 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस 18 3 54 और अपॉन में 2, माइनस का 12, ये तो हो गया 27 बार कैंसिल, 2 जा 3 जा, माइनस के 27 अपॉन 2 प्लस 27 माइनस का 12, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों में 2 अगर एलसीएम ले लेंगे ना, या सभी में ले लेते हैं 2 एलसीएम, चलो माइनस का 27 हो गया, ये प्लस का 54 है, ये माइनस का 24। इन दोनों को ऐड करा हमने, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 51 प्लस का 54 और अपॉन में 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3/2 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि भैया इस वाले फंक्शन, इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो रहेगा ना 0 से बड़ी रहेगी। 0 से बड़े आने का मतलब ये है कि एफ एक्स हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा हमारा फंक्शन। इस वाले इंटरवल में हमारा जो फंक्शन रहेगा क्या रहेगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है, एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आया है। अब इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, इन माइनस के 1 2 प्लस का इनफाइनाइट। देखिए -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, -1 से बड़ा क्या होगा हमारा 0 है ना। तो 0 रखते हैं हम इस एफ डैश एक्स में, तो जैसे मैंने यहाँ से 0 पुट करूंगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का 12 बचेगा सिर्फ। -12 का मतलब एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारा जो फंक्शन है ना वो डिक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में। पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है 6 माइनस 9x माइनस का एक्स स्क्वायर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो 6 का कितना हो जाएगा 0, -9x का -9 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है।
तो ये जाएगा माइनस का 9 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, माइनस का 2x इक्वल्स टू प्लस का 9 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/2 माइनस का। तो देखिए इस वाले पॉइंट ने रियल लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। एक तो माइनस का इनफाइनाइट था और इधर होता प्लस का इनफाइनाइट, और बीच में आ गया होगा माइनस का 9/2। दो इंटरवल बन गए हमारे ये माइनस का, और माइनस के 9/2 से प्लस का इनफाइनाइट। अब हमें चेक करना कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या रहा है। तो लिख रहे इन माइनस के इनफाइनाइट टू माइनस के 9/2 एफ डैश एक्स। हमें चेक करना है कि साइन क्या है। तो इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। माइनस 9/2 का मतलब ये हो गया कि माइनस का 4.5, माइनस के 4.5 से जस्ट पहले ना माइनस का 5 आएगा, माइनस का 6 भी आ सकता। आप इनमें से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं माइनस का 5 ना यहां पे पुट कर रहा हूं एफ डैश एक्स में। साइन चेक करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस का 9 तो ऐसे रहा, -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5। मैंने ये माइनस का 5 रख दिया। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू, -9 प्लस का 10, देखिए प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा रहेगा। पॉजिटिव है ना ये, तो 0 से बड़ा हो गया। अब पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमारा जो एफ एक्स है ना वो इस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, उसका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इन माइनस के 9/2 से प्लस का इनफाइनाइट। एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस वाले इंटरवल में कोई भी यहां पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो चेक कर लेंगे। देखिए माइनस के 9/2 से बड़ा ना 0 होगा, सबसे अच्छा होता है 0 पे चेक करना। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं 0 पर। तो माइनस का 9 ये रहा और ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। तो भैया ये वैल्यू कैसी रही, 0 से छोटी हो गई। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा आने का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारा जो फंक्शन है ना वो डिक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में। ई पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारा पहला फंक्शन है, ये दूसरा वाला फंक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। तो पहला फंक्शन तो हमारा ऐसे रहा। अभी डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, x-3 का क्यूब का, प्लस x-3 का क्यूब ऐसे रहेगा सेकंड वाला। और इस बार डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले वाले का, x+1 के क्यूब का। x+1 का क्यूब ऐसे रहा। इसका डिफरेंशिएशन मैंने पूरे को x मान लिया, x/3 है तो 3 बाहर आ गया, x-3 का स्क्वायर। ठीक है जी। फिर x-3 का करेंगे, x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक, प्लस x-3 का क्यूब ऐसे रहा, 3 बाहर आ जाएगा इस बार, और x+1 का कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। फिर x+1 का करेंगे 1 हो जाएगा x का, और 1 का कितना हो जाएगा 0, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए यहां पावर x+1 की कितनी है, 3, यहां पर 2 है, यहाँ x-3 की पावर 2 है, यहाँ x-3 की पावर 3 है। तो यहाँ पर पावर जो छोटी वाली होती है ना वो कॉमन ले ली हमने, 2 पावर कॉमन ले ली, यहां से ये वाली पावर कॉमन ले ली हमने। 3 भी दोनों तरफ है, 3 भी हमने कॉमन ले लिया। पहले वाले इतने वाले पार्ट में हमारा जो पहला वाला टर्म है इसमें क्या बचेगा, x+1 बचा कॉमन। भाई यहां से पावर 2 बाहर आ गई, एक पावर बची सिर्फ x+1, प्लस का साइन ये रहा, x-3 की पावर 2 तो बाहर चली गई, सिर्फ कितना बचेगा, x-3। ठीक है जी, ये सब बाहर चला गया था हमारा कॉमन में। 3 ऐसे रहा, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, x और x कितना हो जाएगा, 2x, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है। अब वो 2 बाहर आके ना इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और यहां बचेगा x-1। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखना है, 0 के। ये हो जाएगा 6x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-1 इक्वल्स टू 0। देखिए सभी की मल्टीप्लिकेशन 0 हो रही है, तो या तो ये वाला टर्म 0 है, या ये टर्म 0 है, या ये टर्म 0 है। ठीक है ना। ये टर्म जब 0 होगा तो x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x हमारा क्या वैल्यू देगा, -1 आ जाएगा यहां से।
यहां से क्या आ जाएगा प्लस की 3 और यहां से आ जाएगा प्लस का 1। तो x की वैल्यू आ गई -3, प्लस का 3 और प्लस का 1। इन 3 पॉइंट ने हमारी रियल नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करा होगा? देखिए ये माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। सबसे छोटा हमारा माइनस का 1 है तो वो -1 मैंने यहां लिख दिया, फिर प्लस का 1 है यहां लिख दिया, प्लस का 3 इधर आ गया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल बना हमारा माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 1, दूसरा इंटरवल बना माइनस के 1 से प्लस का 1, तीसरा इंटरवल हो गया 1 से 3 और चौथा इंटरवल हो गया प्लस के 3 से प्लस के इनफाइनाइट तक। अब हमें चेक करना कि किस इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है और किस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है। तो पहले तो इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं। पहले वाले में माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 1, एफ डैश एक्स रफली चेक करना है। देखिए -1 से पहले क्या आया होगा? माइनस का 2 आया होगा। तो इसका साइन चेक करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स, यहां ये 6 तो हमारा ऐसे रहा, इस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? माइनस का 2 पुट करा। तो माइनस का 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और उसकी पावर हो रही है 2। यहां माइनस का 2 पुट कर दीजिए, माइनस का 3, माइनस का 5 उसका भी स्क्वायर हो रहा है। -2 पुट कर दीजिए, -1 माइनस का 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई माइनस का 3। मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, आप खुद देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे एक निगेटिव वैल्यू आएगी। निगेटिव वैल्यू का मतलब एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है। तो इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड इंटरवल चेक करते हैं, माइनस के 1 से प्लस का 1, -1 से और प्लस के 1 के बीच में 0 आ रहा होगा, ठीक है ना। 0 पुट कर देते हैं x की जगह। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा हमारा? 6 तो ऐसे रहा, 0 पुट कर दिया ना तो 1 का स्क्वायर ही हो रहा हमारा, -3 का स्क्वायर हो रहा है और यहां पे से माइनस का 1 रहा हमारा, ठीक। तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 और माइनस का 1, ठीक है। तो हमारा क्या रहा? निगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से छोटा। तो इस वाले इंटरवल में भी हमारा एफ डैश एक्स क्या रहा होगा? एफ एक्स क्या रहा होगा? डिक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि भैया एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी 0 से कम आ रही है। देखिए इस वाले इंटरवल में भी हमारा डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, इस वाले इंटरवल में भी डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस का 1 तक हम इसका एक इंटरवल बना देंगे, नहीं। -1 पे ना कर्व घूम रहा है, -1 पे ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अलग अलग करके ही लिखेंगे इन दोनों इंटरवल को। अब देखिए इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, लिख रहे इन प्लस के 1 2 प्लस का 3। इस वाले इंटरवल में देखिए 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं 2, हमारी 2 जो ना वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, ठीक। एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, 6 तो ऐसे रहा, प्लस का 2 पुट करा, प्लस का 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 2 पुट करा माइनस का 3 तो -1 का स्क्वायर, 2 पुट करा माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया। देखिए 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 0 से बड़ा आएगा हमारा एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में, ठीक। इन 3 to प्लस का इनफाइनाइट, इस वाले इंटरवल में चेक करके देखते हैं। 3 से बड़ी वैल्यू हमारी क्या होगी? 4 रही होगी। एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, तो 6 ऐसे रहा, एक्स किया 4 पुट करा, 4 + 1 5 का स्क्वायर, 4 - 3 1 का स्क्वायर और 4 - 1 3, तीन सब पॉजिटिव है, तो मतलब इसका हुआ एफ डैश एक्स का जो साइन आएगा ना वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव रहा है एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा इस वाले इंटरवल में। तो इन दो इंटरवल में तो वो डिक्रीज कर रहा है, पहले और दूसरे वाले में तो डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कर, और इस वाले इंटरवल में ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले इंटरवल में भी ऊपर की तरफ जा रहा है।